देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। 2024 लोकसभा चुनाव के इस महासमर में समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह सपा सुप्रीमो ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। पीडीए को साधने के लिए सपा ने श्याम लाल पाल को प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार यूपी में सपा 80 सीटों पर जीतने का काम करेगी और देश में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पार्टी को आगे ले जाएंगे, किस तरह की विचारधारा? 2024 का बिगुल बच चुका है और इसमें मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है और हमारे साथ श्यामलाल पाल जी मौजूद हैं और यहां पर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किस तरीके से इस अपने पद का निर्वहन करेंगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे ले जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। सर, किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाएंगे, किस तरह की विचारधारा होगी? पार्टी आगे विचारधारा के आधार पर जाएगी और समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा पर आधारित है। देश के शोषितों वंचितों के लिए काम माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने किया है। उसी रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव इस देश के मजलूमों के लिए, इस देश के कमजोर वर्गों के लिए, जो निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके उत्थान और तरक्की के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए वो चिंतित है। इसलिए उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग गाँव में जा रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और वो विचारधारा गाँव के उन गरीब लोगों की आवाज ये बोल रही है कि अब इस देश से भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। अध्यक्ष जी, आप बैकवर्ड से समाज से हैं और पाल बिरादरी से हैं, तो क्या इस बार चुनाव में पाल बिरादरी और बैकवर्ड को लेकर आप किस तरीके से उनको मतदान में तब्दील कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी में पूरा पिछड़ा वर्ग तब्दील हो चुका है, दलित वर्ग तब्दील हो चुका है, माइनॉरिटीज हमारे साथ रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है? देखिए, जनता नफरत की बात को समझ चुकी है। अब वो नफरत में नहीं खेलना चाहती है, हिंदू मुसलमान में नहीं जाना चाहती है, भाई भाई में लड़ाने वाले काम में नहीं जाना चाहती है, उनके झांसे में अब नहीं आएगी। आप परेशान है वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने सम्मान के लिए, कपड़ा मकान के लिए, पढ़ाई लिखाई के परेशान है। अब उसका मुख भारतीय संविधान की तरफ गया है। भारतीय संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ओबीसी एससी और एसटी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अब उसकी रक्षा के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग, पूरा दलित वर्ग, माइनॉरिटीज एक होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 2 फेज का चुनाव हो चुका है, दोनों फेजों में वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम रहा और तीसरे फेज का चुनाव कल होने वाला है, तो क्या लगता है कि तीसरे फेज के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? सबसे बड़ी चीज है कि, और दूसरी चीज है कि इस बार तीसरे फेज के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार से 4 सीटें लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। इन्होंने जो तमाम सारी चीजें कही, चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी का सवाल हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी फेल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी तो बेरोजगार हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोग, सब लोग एकजुट होकर के जिताने का काम कर रहे हैं और इनका वोटर्स ग्राफ जो है ना, ज्यादा तेज है इंडिया गठबंधन का, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा है, इसलिए वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी परिवारवाद की मुहर लगाते हैं, कहते हैं परिवारवाद की पार्टी है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जिसके पास परिवार ही न हो तो परिवार की बात क्या जानेगा? आदरणीय मोदी जी और योगी जी दोनों लोग परिवार से संबंधित लोग नहीं है, इसलिए उन्हें रोजी रोटी की चिंता नहीं है। परिवार कैसे चलता है ये तो परिवार के ही लोग बताएंगे ना। और परिवारवाद अमित शाह से जी पूछिए, उनका बेटा जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है, वो क्रिकेट का ABCD जानता है, वो बल्ला फेंकने जाता है, बॉल फेंकना जानता है, बैट मारना जानता है, और पूरा क्रिकेट बोर्ड जिस दिन जांच हो जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आने दीजिए तो पता चल जाएगा कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन होता है। अध्यक्ष जी, लास्ट और अंतिम सवाल है कि इंडिया गठबंधन से आपका गठबंधन है,
इंडिया में। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार प्रदेश और देश में कितनी सीटें निकाल रही है? हम लोग पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में रहेंगे और 350 के करीब इंडिया गठबंधन की सीट रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन 350 सीटें जीतने में कामयाब होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी।